हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम्स हो या इन्फोर्समेंट एसआई हो या आपका कोई भी दरोगा का एग्ज़ाम हो, तो सारे में आपके सेट जो हैं, आपके क्वेश्चंस सारे में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सेट को देख सकते हैं। ऐसा जो नहीं केवल कि स्पेशली फॉर मेंस के लोग ही देखेंगे। मेंस वाले को तो देखना ही है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेट। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पीएसएलवी शब्द संक्षेप एक्रोनिम का तात्पर्य है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल या प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अगर पीएसएलवी की बात करें होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन है 31, 67, 9 या 26। तो हमको लगता है यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस मैच है। जो होना चाहिए था एग्जैक्ट वो होना चाहिए था 62, यानी कि अब 62 के आसपास जो है आपका 67, यहाँ से आप सही करेंगे, या नहीं तो अगर मिसप्रिंट होगा तो 62 होगा। अगला क्वेश्चन है कि अबिंदुकता एस्टिमेक्टिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? यानी आपको बताना है कि अबिंदुकता क्या है और किससे रिलेटेड है। जीभ और वाणी को, यकृत और प्लीहा को, घुटना और जोड़ों को, आँख और दृष्टि को। तो अगर बात करेंगे तो ये भी आँखों का एक दोष है। इसमें क्या होता है ना कि एक तरह से सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मतलब कि वो ऐसा होता है कि दूर का भी उसको नॉर्मल दिख जाता है और नज़दीक का भी, लेकिन न ज़्यादा दूर देख पाता है न ज़्यादा, अगर क्या बोलते हैं, पढ़ने में भी उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो ऐसे ही होती है अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत स्थान भीति यानी कि एग्रोफोबिया किसे कहते हैं? अधिक ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, खुले स्थान का डर या मकड़ी का डर। तो एग्रोफोबिया, खुले स्थान का डर। इसको देखिए याद करने के लिए अगर आसान तरीका तो एगोराफोबिया को बोल सकते हैं अंजोराफोबिया, और अंजोरा यानी कि लाइट, तो लाइट यानी खुला स्थान से डर। समुद्री ककड़ी यानी कि सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? एक समुद्री शैवाल को, एक समुद्री अकशेरुकी या इन्वर्टिब्रेट को, सलाद के लिए एक सब्जी या एक मछली को। क्या है आपका समुद्री ककड़ी? समुद्री ककड़ी ये खुद कहता है एक समुद्री अकशेरुकी यानी इन्वर्टिब्रेट्स। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? पायथन, एनाकोंडा, रसल्स वाइपर या किंग कोबरा। तो विश्व का सबसे जहरीला सांप जो माना जाता है वो होता है किंग कोबरा। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। ध्यान रखिएगा खगोल विज्ञान नहीं, उसमें भी अब खगोल, उसमें भी ब्रांच दे चुका है, खगोल भौतिकी। फिर है आपका जीवाश्म विज्ञान, फिर है परमाणु ऊर्जा। तो मेघनाथ साहा का जो संबंध है वो होता है एस्ट्रोफिजिक्स से। अगर एस्ट्रोफिजिक्स नहीं देता तो खगोल विज्ञान आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यांगसिटी, सियांग, होंगहो या ब्रह्मपुत्र। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ऑप्शन बी यांगसिटी, यांगसिंग्यांग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है स्थान है। तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फल उत्पादन में जो भारत है वो प्रथम स्थान पे है, लेकिन 2 गलत है आपको, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति नहीं करता है वो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। सार्क दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन का सदस्य देशों की संख्या 5, 8, 6, 7। तो सार्क में जो सदस्य संख्या हो 7, कौन कौन है इसमें शामिल? कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसमें शामिल है आपका भारत यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल,
भूटान, उसके बाद आ जाएगा नीचे में श्रीलंका, कितना हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, फिर से मालदीव, और कितना हुआ, 4 और देश, 6, और एक कौन बच रहा है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, बच कौन गया जी, कोई एक और कंट्री है, माइंड से नहीं आ रहा है, हाँ बांग्लादेश, एक और हो जाएगा आपका क्या, बांग्लादेश। किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होता है, 23 मार्च 21 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, 1 मार्च 30 सितंबर, या 1 सितंबर 23 मार्च। तो दिन और रात जो बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। वेदों की संख्या, अभी कौन पूछने वाला क्वेश्चन है, 4। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता या पुणे। आपको बताना है एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको देखने को मिलेगा कोलकाता, ऑप्शन सी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अगर वर्ल्ड शिक्षक दिवस पूछ दिया जाए तो। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया। ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड मैकाले ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया। तो आप लोग जानते होंगे 1857, 1860, 1858 या 1872। तो 1857 के विद्रोह के बाद ऐसा किया गया था कि डायरेक्ट कंट्रोल महारानी के हाथ में चला गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह की स्थापना की गई, 4 विनोबा भावे, महात्मा गांधी, महात्मा फूले या जमुनालाल बजाज द्वारा। तो वर्धा आंदोलन से जो जुड़ा है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन, 6 महीना। तो जो लौटाना चाहिए राज्यसभा को लोकसभा का धन विधेयक कुछ 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को लौटाना होता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किसमें घुल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या एसिटिक अम्ल। तो स्वर्ण जो आपका घुल जाता है वो घुल जाता है आपका एक्वा रेजिया में। अगला क्वेश्चन है कि आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं, ये तो बात सही है, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, 2 तो बिल्कुल गलत है। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या सल्फर। तो दिया सलाई फास्फोरस, रेड फास्फोरस। निम्नलिखित में से किस स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन, यानी कि मतलब कि रक्त जो होता है वो देर तक आपका बहते रह जा सकता है। रक्तस्राव, रक्त में हेमोफीलिया और तो जो हीमोफीलिया बीमारी होता है इसमें क्या होता है ना कि रक्त प्लेटलेट्स नहीं बना पाता है। तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है, अदरक, शकरकंद, गन्ना, मूली। तो अगर भूमिगत खाद्य तना की बात कर रहे हैं तो है आपका अदरक। हॉटमेल सृजन निम्नलिखित में से किसने किया, समीर भाटिया, बिल गेट्स, जैक सेंट क्लिचर किल्वी या डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। तो हॉटमेल समीर भाटिया के द्वारा सृजन किया गया था। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बेसबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल या सॉफ्टबॉल। तो जंप बॉल जो जुड़ा हुआ है वो है बास्केटबॉल से।
पूछा जा रहा है एटीएम का विस्तार रूप आपसे। ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑल टाइम मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण रूप। अगला है ट्राई का विस्तार रूप बताना है। ऑप्शंस है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकास्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा, टेलीकॉम होता है, टेलीफोन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है कि वैद्युत अवयव को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र या ट्रांजिस्टर। शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, कैपेसिटर, संधारित्र होना चाहिए, ऑप्शन बी। ब्लैक कॉटन कहा जाता है कपड़ा को, कोयला को, पुराने पर्वतों के झुंड को या सोना को। तो ब्लैक कॉटन जो आपको कहा जाएगा वो कहा जाएगा कोयला को। एनपीए का विस्तार रूप आपसे पूछा जा रहा है। नॉन परमानेंट अकाउंट, नॉन परमानेंट एड्रेस, नेट प्रॉफिट अमाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन फिर से आ गया। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर। तो वर्धा जो जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी से। सेबी का विस्तृत रूप से आपसे पूछा जा रहा है। स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है सेबी का विस्तार रूप? जल्दी से बताइए लोग। हाँ, कब का इसका अगर बात करें सेबी का तो कब स्थापना हुआ था? सेबी का स्थापना पहले आंसर इसका हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक नहीं होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को देखता है। इसका स्थापना जो हुआ था 1988। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर इसको बात किया जाए कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था तो दिया गया था 92 में, 92। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं? अभी आपको बताए हैं। तो सार्क में कौन कौन शामिल था? भूटान शामिल था, श्रीलंका शामिल था, मालदीव शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, इंडिया शामिल था, पाकिस्तान शामिल था। जो नहीं शामिल था वो था म्यांमार। HIV संबंधित है, कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस या एड्स। तो हेपेटाइटिस, एड्स, HIV किससे संबंधित है? तो एड्स से। मार्बल किसका कायांतरित रूप है? सैल का, बेसाल्ट का, बलुआ पत्थर का या चूना पत्थर का? तो मार्बल जो कायांतरित रूप होगा वो होगा आपका चूना पत्थर का। कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर का डाटाबेस का एक इंडेक्स कार्ड बॉक्स जैसा होता है। जी, ये तो सही है। किसी निश्चित विषय का डाटा स्टोर कर सकता है, ये भी सही है। इनमें डाटा का रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, यानी कि सारे सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त मंत्री का, राष्ट्रपति का, आरबीआई का। तो कौन होगा? आरबीआई के गवर्नर। डाटाबेस में कॉलम्स को डैश भी कहते हैं क्या? रोज, कार्ड्स, फील्ड्स या उपरोक्त सभी? तो अगर बात करें डाटाबेस में कॉलम को जो कहते हैं वो फील्ड्स भी कहते हैं, ध्यान में रखिए। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या सूरत? तो अगर तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा देखने को मिलेगा वो मिलेगा जामनगर, गुजरात। ऐसे तो गुजरात का सारा ही ऑप्शन ही गुजरात है। पिन कोड बताना है। 380002 किस क्षेत्र को निर्देशित करता है? बड़ौदा, जामनगर, सूरत या अहमदाबाद? तो आई थिंक ये तो अब याद रहेगा तभी काम करेगा, ये है अहमदाबाद का। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? पोलो, स्नूकर, गोल्फ या टेनिस? तो टाइगर वुड्स जो संबंधित है वो गोल्फ से। सेरेब्रम संबंधित है यकृत, हृदय, मस्तिष्क या नाड़ी से? कहाँ से? सेरेब्रम, मस्तिष्क से। पूछा जा रहा है फ्लॉपी डिस्क में होती है 76 ट्रैक्स एंड 26 सेक्टर, 77 ट्रैक्स एंड 26 सेक्टर, 67 ट्रैक्स एंड 25 सेक्टर, 76 ट्रैक्स एंड 52 सेक्टर।
तो अगर फ्लॉपी डिस्क में आपको देखने को मिलेगा 76 ट्रैक्स और 26 सेक्टर, ये याद कर लीजिएगा, इसमें कोई। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में होता है 256 बाइट, 128 बाइट, 64 बाइट या 124 बाइट। तो फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में होता है आपको 128 बाइट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये भी दोनों, या इंकजेट प्रिंटर? तो नाम ही है उसका, एक लाइन प्रिंट कर देगा, तो लाइन प्रिंटर। फिर क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक शब्द प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तो एक बार में एक स्ट्रोक होगा डॉट मैट्रिक्स। पूछा जा रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। अमरकंटक, सिहावा, मुल्ताई, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सिंपल पूछ सकता था कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, इतना झुटमुट के लिए घुमाया। राणा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह या राव मालदेव? तो बनवाया गया था विजय स्तंभ किसके द्वारा? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 30, 8, 6 या 15? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना या मैग्नेटाइट? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बैक्साइट। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन? टी प्रकाशम, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या एनी बेसेंट? ये स्वशासन आंदोलन हिंदी में लिखा हुआ है, होम रूल लीग भी लिखा हुआ मिलता है, सेम चीज़ है। तो होम रूल लीग, एनी बेसेंट, ऑप्शन डी आपका सही है। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य किया? मतलब बोला जाएगा कि आपको मूल अधिकार कब, किस संशोधन द्वारा? 42वां, 41वां, 44वां या 25वां? तो होगा आपका 42वां, ईस्वी 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है? वाष्प दाब, वाष्प घनत्व, हिमांक या द्रव अवस्था की सांद्रता? जल्दी से बताइए। तो वाष्प दाब के द्वारा की जा सकती है, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर ये बात करें आणविक भार निकालते कैसे, तो कार्बन का 1/12, जैसे कि एक पदार्थ का कोई अणु हो गया और कार्बन का 1/12 पार्ट से उसको क्या करते हैं? इंटू कर देते हैं इस चीज़ को। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट? तो हॉफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। एक समयावधि के सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तु एवं दी गई सेवाओं का कुल योग, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद? तो ये जो कहलाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 1/12, 1/6, 1/3, 1/5? तो राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 क्या करता है? मनोनीत कर सकता है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, हेलोफाइट या लिथोफाइट? क्या होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा, हम्बोल्ट या लेब्राडोर? तो गल्फ स्ट्रीम
ही क्या है? गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। तो ये सेट आपको यहीं पे समाप्त होता है। और फिर से अगर आपको थोड़ा सा कष्ट होता होगा कि रीजनिंग और मैथ नहीं मिल रहा है, तो मगर अगला सेट में टोटली आपको मैथ का क्वेश्चन ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।